नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश का इतिहास वैज्ञानिक खोजों का साक्षी रहा है। शून्य की खोज से लेकर दशमलव की खोज देश के गौरवपूर्ण इतिहास का बखान करती है। उस काल को देश के विज्ञान का स्वर्णिम काल भी कहा जा सकता है, जब देश में नई नई खोजें होती थी। लेकिन इसके बाद देश लगातार विदेशी आक्रमण को झेलता रहा, फिर गुलामी का दौर भी देखा। इन सब यातनाओं से गुजरने के बाद देश के बारे में ये छवि बन गई कि भारत मंद बुद्धि वाले लोगों का देश है, जिन्हें खोज करना नहीं आता। भारत ये बस पीछे चलने वाले लोग हैं। दास्तान ने भले ही हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया हो, लेकिन बौद्धिक रूप से आज भी हम दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपका परिचय एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक से कराएंगे जिनका लोहा स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मानते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता सुरेंद्र नाथ बोस ईस्ट इंडिया रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत थे। इनकी पत्नी का नाम उषाबाई बोस था। अपने माता पिता के साथ संतानों में इकलौते बेटे थे और ये सबसे बड़े थे। इनके अलावा परिवार में 6 बहनें भी थी। वह एक स्वयंभू विद्यार्थी थे जिनकी रुचि कई सारे क्षेत्रों में थी, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, फिलोसॉफी आदि शामिल थे। इनका पैतृक घर नडिया नाम के एक गांव में था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जब ये 5 साल के हुए तो इनका प्रवेश पास ही के एक सामान्य से स्कूल में कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने न्यू स्कूल और हिंदू स्कूल में एडमिशन लिया। इन्होंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम मैट्रिकुलेशन सन 1909 में पास की, जिनमें इनकी 5वीं रैंक आई। इसके बाद इन्होंने कोलकाता में एक प्रसिद्ध कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। अपनी पूरी विद्यार्थी जीवन में बोस ने हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। एक बार उनके अध्यापक ने उन्हें गणित विषय में 100 में से 110 नंबर दिए थे और कहा था कि ये एक दिन बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सत्येंद्र नाथ ने अपना कार्य क्षेत्र विज्ञान को चुना। वह कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। विज्ञान में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने अध्यापन के साथ शोध कार्य जारी रखा। इसके लिए बोस ने गिब्स, प्लांट, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के शोध के कार्य को पढ़ना चालू कर दिया। आइंस्टाइन ने दिखाया कि प्रकाश तरंग और छोटे छोटे बॉल, जिसे हम फोटोन कहते हैं, दोनों मध्यम से चलता है, जिसकी पारंपरिक विज्ञान में व्याख्या नहीं थी। लेकिन आइंस्टाइन का ये नया सिद्धांत कहीं न कहीं प्लांक के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर पा रहा था। जल्द ही बोस ने एक नया सिद्धांत दिया जो ये कहता है कि फोटोन बॉल की तरह नहीं होते हैं, जैसा आइंस्टाइन ने कहा था, बल्कि ये बिखरे हुए होते हैं। यह सिद्धांत नई सांख्यिकी की शुरुआत थी। यह नई खोज को बोस ने इंग्लैंड के पत्रिका में छापने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने ये शोध आइंस्टाइन को भेजा और उनसे अनुरोध किया कि इसे किसी पत्रिका में छपवाएं। तब आइंस्टाइन ने इस शोध को बहुत सराहा और इसका अनुवाद जर्मन भाषा में करके एक प्रसिद्ध जर्मन पत्रिका में प्रकाशित करवाया। साथ ही बोस को उनके कार्य की तारीफ में एक पत्र भी लिखा। आइंस्टाइन हमेशा ही बोस के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और आइंस्टाइन के द्वारा अपने काम की तारीफ ने डॉक्टर बोस ने भारत में क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। उन्होंने शोध कार्य के लिए ढाका विद्यालय में एक्सरे क्रिटिकल लैब का निर्माण करवाया। कुछ समय बाद उन्हें ढाका विश्वविद्यालय का संकाय अध्यक्ष बनाया गया। नवंबर सन 1925 में उन्होंने आइंस्टाइन से पहली बार मुलाकात की, जब वो विदेश यात्रा पर थे। इस दौरान वो उस समय के कई महान वैज्ञानिकों से मिले और उनसे दोस्ती भी रही। भारत के लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और विज्ञान की जरूरत को समझने के लिए
इन्हें कई राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निर्माण में अहम योगदान दिया। बोस ने क्वांटम फिजिक्स को एक नई दिशा दी। पहले वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण होता है, लेकिन जब इस बात की जानकारी चली कि परमाणु के अंदर भी कई सूक्ष्म कण होते हैं जो कि वर्तमान में प्रतिपादित किसी भी नियम का पालन नहीं करते, तब डॉक्टर बोस ने एक नए नियम का प्रतिपादन किया जो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस नियम के बाद वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कणों पर बहुत रिसर्च किया, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म परमाणु कण प्रमुखता 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक नया नामकरण डॉक्टर बोस के नाम पर बोसॉन रखा गया तथा दूसरे का एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मिऑन रखा गया। आज भौतिकी में कण 2 प्रकार के होते हैं, एक बोसॉन और दूसरे फर्मियान। बोसॉन यानी फोटोन, ग्लूऑन और गैस बोसॉन। फोटोन यानी प्रकाश की मूल इकाई और फर्मियान यानी क्वार्ट्ज और प्लेटोन एवं संयोजित कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज की मूल इकाई। ये वर्तमान भौतिकी का आधार है। जिस वैज्ञानिक की मेहनत का लोहा स्वयं आइंस्टाइन ने माना हो, जिसके साथ स्वयं आइंस्टाइन का नाम जुड़ा हो, जिसके सांख्यिकी भौतिकी को नए सिरे से परिभाषित किया हो, जिसके नाम का आधार लेकर एक सूक्ष्म कण का नाम बोसॉन रखा गया, उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार न मिलना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। वर्तमान में अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी सिद्धांत का जितना प्रभाव क्वांटम फिजिक्स में है, उतना तो शायद हिग्स बोसॉन का भी नहीं होगा। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हमने बात की है सत्येंद्र नाथ बोस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।